कोई कुछ एक्शन लेने लगता है। मोहम्मद हफीज़ आए थे, उन्होंने थोड़ी सी सख्ती करनी शुरू की प्लेयरों पे, वो भी फारिग। देखिए कोई चीज़ें तो हैं ना, जो जो बंदा चेंज लाने की कोशिश करता है वो फारिग हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और सीरीज T20 की हार चुके हैं साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की उस टीम से हार रहे हैं जिसमें जो उनके फ्रंट लाइन 6, 7, 8 प्लेयर हैं वो खेल ही नहीं रहे। आप जरा जाके साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक चेक करें। 6 बॉलरों ने बॉलिंग की। अगर एक बॉलर आप मुझे दिखा दें जो अभी लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप हुआ है, वो जो उनकी मेन स्ट्रेंथ बॉलिंग है, उनमें से एक बॉलर भी खेल रहा नहीं खेल रहा। उनके जो मेन बैट्समैन है, जिसमें स्टब्स है, जिसमें एडन मार्करम है, कोई भी नहीं खेल रहा। मिलर भी आज नहीं खेल रहे थे। जो उनके नामी ग्रामी प्लेयर है उनमें एक वेंडर डसन खेल रहे थे, वो भी उनकी जो ओरिजिनल T20 11 बनती है उसमें जगह नहीं बना पाते। क्लासन थे सिर्फ। पहला मैच भी हम अपनी गलतियों से हारे, और आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 206 रन का एक पहाड़ जैसा टोटल लगाया, जो कि बहुत बड़ा टोटल था। लेकिन इस ग्राउंड के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स भी हमें बताते हैं कि इस ग्राउंड के हिसाब से शायद पाकिस्तान वाज स्टिल 15 to 20 रन शॉर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी एक अच्छा बड़ा टोटल था ये। साम अयूब ने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। देखें मज़ा आता है उनको खेलते देखकर। जब शुरू में वो T20 में आए, उन्होंने 20-25 मैचों में वो फ्लॉप हुए, उसमें ना बड़ा रोल था। कभी उनको 4 नंबर खिलाया गया, कभी उनको 3 नंबर खिलाया गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई T20 में आपको नेचुरल स्ट्राइकर्स चाहिए, जिनके लिए जो ये बाउंड्रीज हैं, छक्के मारना, ये नेचुरल उनके अंदर होना चाहिए। और साम अयूब ने क्या खूबसूरत बैटिंग की है। चाहे उसमें टाइमिंग लगा लें आप, उसमें बिहाइंड स्क्वायर शॉटें लगा लें, सामने शॉटें लगा लें, पुल शॉट लगा लें, क्या खूबसूरत उन्होंने बैटिंग की। आई थिंक वो सेंचुरी डिजर्व करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनका आखिरी 1.5-2 ओवरों में स्ट्राइक ही नहीं मिला, वो 98 पे खड़े रह गए। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ पॉजिटिव हमें ज़रूर एक मैसेज मिला कि हमारी टीम में कि किसी भी प्लेयर ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि वो सिंगल लेके साम अयूब को खिलाए, बल्कि उन्होंने ये कोशिश की कि हम जितना ज़्यादा रन कर सकें। और आई थिंक 206 इतना बुरा टोटल नहीं था। पाकिस्तान ज़्यादा कर सकता था। मोहम्मद रिजवान आज जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि ही शुड बी बैटिंग एट 3। वो 3 पे खेलते हैं। हमारे मिडल ऑर्डर जो कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, वो थोड़ा बेहतर नज़र आता है। आज वो अच्छे टच में नज़र आए, क्योंकि देखिए बाबर आजम को ना आप जब भी इन पार्टनरशिप किसी ऐसे प्लेयर के साथ देखेंगे ना, जैसे साम अयूब टाइप के प्लेयर हैं या फ़खर जमान टाइप के प्लेयर हैं, या जब वो कराची किंग्स के लिए शर्जील खान के साथ खेलते थे, तो वो एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं। जो उनकी बैटिंग की जो खूबसूरती है कि वो मेरिट पे खेलते हैं, पेस को यूज़ करते हैं, टेक्निकल प्लेयर हैं, वो बेवजह स्लॉग नहीं करते, फोर्स फुल शॉट्स नहीं ज़्यादा वो मार सकते, वो उनके अंदर नेचुरल बिल्ट इन नहीं है। लेकिन जब वो किसी इस तरह के बैट्समैन के साथ खेल रहे होते हैं जो उनकी ही टाइप का हो, जो नीचे खेलने वाला हो, नेचुरल स्ट्राइकर ना हो, तो फिर वो कुछ गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। आज वो साम अयूब के साथ खेल रहे थे और क्या खूबसूरत पार्टनरशिप लगी हुई थी। मज़ा आ रहा था बाबर आजम की बैटिंग देखने का। फिर अनफॉर्चुनेटली वो एक शॉट मारी, उस पर वो आउट हो गए। और आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान का जो मोमेंटम टूटा है ना, वहाँ पे जो उस्मान खान आए, उन्होंने 5-6 गेंदें खेली, आउट हो गए। तैयब ताहिर आए, उन्होंने 6-7 बॉलें खेली, वो भी आउट हो गए। देखिए उस्मान खान के बारे में मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि यार उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की है, PSL में परफॉर्मेंस की है, इनको नेशनल टीम में चांस दिया गया। मैं अभी भी मानता हूँ कि इनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इनकी देखें, मेरे ख्याल में इनकी जो टेक्निक है ना, वो इस तरह की है कि ही विल ऑलवेज स्ट्रगल। जो साउथ अफ्रीका का टाइप की या ऑस्ट्रेलियन टाइप की जो पिचेज होंगी, या इवन इंग्लैंड में ये स्ट्रगल करेंगे, लेकिन एशियन कंडीशंस में, सब कॉन्टिनेंट में, वेस्ट इंडीज़ में, इस तरह की कंडीशंस में ये अच्छा खेलेंगे। लेकिन मेरा भी मानना है कि उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL जो हमारा एक प्रीमियर टूर्नामेंट है उसमें बहुत परफॉर्मेंस की है। लेकिन उनको भी रियलाइज करना पड़ेगा भाई, ये ना तो PSL है, ना ये नेशनल T20 है, ना ये चैंपियंस कप है। भाई दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। भले मैं मानता हूँ कि भाई ये बॉलर जो आज खेल रहे थे ना साउथ अफ्रीका के, हमारी किसी भी हल्की सी भी PSL की टीम का बॉलिंग अटैक या हमारी अच्छी डोमेस्टिक की टीम का बॉलिंग अटैक भी इससे बेहतर होगा। लेकिन सर इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो एक अलग लेवल का होता है, तो इनको भी रियलाइज करना पड़ेगा। ये नीड्स टू गिव हिम सम टाइम। फिर जाकर उनको वो आते हैं, पहली दूसरी बॉल से घुमाना शुरू कर देते हैं। तैयब ताहिर, आई थिंक वो जो 3-4 ओवरों का एक पीरियड था उसमें हमारा मोमेंटम टूटा, हमारा रन रेट नीचे आया। साम अयूब को भी थोड़े अपने गेयर्स को शिफ्ट करना पड़ा, बैक गेयर्स में आए, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन शुरू कर दी। उस न्याजी आए, उन्होंने भी शुरू में टाइम लिया। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वहाँ से हम 20-25 रन
कम हुए जो कि हम ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन स्टिल आई थिंक 206 हमारी बॉलिंग अटैक को, ये देखें ये हमारा मेन बॉलिंग अटैक है, ये हमारा, इसमें कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो मिसिंग हो, हम कहेंगे हमारी जो बेस्ट T20 11 इस टाइम बनेगी उसमें ये बॉलर नहीं होगा, ये सारे यही हैं। एंड दे वर बॉलिंग अगेंस्ट अ टीम जिनके जो प्रीमियर 3-4 T20 के बैट्समैन है वो नहीं खेल रहे, तो इनको ये डिफेंड करना चाहिए था। और मुझे एक बात ये नहीं समझ आई कि भाई हमारे बॉलरों ने आज इतनी स्लोअर वंस क्यों की हैं। ठीक है, एक पिच है कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर लो। स्लोअर बॉल्स पे मैं आपको गिन के बता सकता हूँ 6 से 7 छक्के लगे हैं। आप एक ओवर में 4-4 5-5 स्लोअर वंस कर रहे हैं। हारिस रऊफ को क्या जरूरत है 4-4 स्लोअर वंस करने की, इतनी उनको 150 उनकी पेस है। और लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्या खूबसूरत बैटिंग की है हेंड्रिक्स ने। मैं कहता हूँ बड़े अरसे बाद मैं भी सोच रहा था आई विल टॉक दैट मच अबाउट सैम अयूब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली, और बट हेंड्रिक्स ने तो बिल्कुल ही, उनकी इनिंग्स ने ना बिल्कुल ही ओवरशैडो कर दिया सैम अयूब की इनिंग्स को। क्या क्लासिकल शॉट मारे हैं यार, खुदा की कसम। एक जो ये शॉट मारा है ना उन्होंने अब्बास को, टांग पे बॉल था और वाइडिश मिड विकेट, अनबिलीवेबल शॉट। और ग्राउंड पता नहीं कैसा है, इतना बॉल ट्रैवल कर रहा था, यूं करो छक्का यूं करो छक्का। जब वो बैटिंग करना है तब मुझे ऐसा लगा कि यार शायद हमने 20 रन कम बना दिए, लेकिन आई थिंक हेंड्रिक्स ने और वान डूसन ने जैसी बैटिंग की है ना वो कमाल थी। उसमें हमारी बॉलिंग का भी रोल है। हमने देखें ऐसी जो पिच होती है ना जहाँ पे बॉल रिवर्स नहीं होना, बिकॉज लश आउटफील्ड है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका में बहुत कम आपको रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ओवर हम रिलाई कर रहे थे स्लोअर वंस पे। यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं परफेक्ट यॉर्कर्स, यहाँ पे आपको इन ब्लॉक हॉल जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे बॉलिंग चाहिए। वहाँ पे कोई भी बॉलर हमारा हिट नहीं कर सका, चाहे वो अब्बास अफरीदी आज बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, हारिस रऊफ, शहीन शाह, यू नेम अ बॉलर, सारों की बहुत धुलाई हुई और एक और सीरीज हाथ से निकल गई। देखें कि पाकिस्तान ना T20 क्रिकेट जब स्टार्ट हुई थी ना तो दुनिया कहती थी ये T20 क्रिकेट ना शायद पाकिस्तानियों के लिए बनी है, और शुरू में हमने बहुत T20 क्रिकेट में डोमिनेट भी किया। लेकिन उसके मसला ये है कि दुनिया ने ना जो रेवोल्यूशन T20 क्रिकेट में आई टाइम के साथ साथ, उसमें वो तब्दीली लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। हम वहीं पे फंसे हुए हैं। हमें अभी भी लगता है कि शायद हम अभी तक क्रिकेट अबू धाबी या दुबई में खेल रहे हैं, जहाँ पे 150-60 रन होते थे, हम जीत जाते थे, हमारे बॉलर डिफेंड कर लेते थे, स्पिनर आके गेम में अहम रोल प्ले कर लेते थे। T20 का ना ये थर्ड रेवोल्यूशन का फेज चल रहा है। एक टाइम पे 130-40 होता था, 160-70 होने लगा, अब तो बात 230-40 पे चली गई। द सेम ग्राउंड इंडिया ने अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने मैच खेला था, दे स्कोर 258। तो ये शो करता है कि भाई इस ग्राउंड में हम शायद 20-30 रन शॉर्ट थे, बट ऐसी चीजें होती हैं, आपने चलो 15-20 रन कम कर लिए, और बॉलिंग हैड टू स्टेप अप। हमारी तो हम तो इतनी क्लूलेस बॉलिंग की है, एक ओवर में 4 स्लो मार रहे हो यार, वो तुम्हें वेट कर करके छक्के मार रहे हैं ना, कोई अच्छा तगड़ा बाउंसर उनको हो रहा है, लेंथ या तो लेंथ बॉल कर रहे हैं या स्लोअर वंस कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारी T20 टीम को हो क्या गया। ये वही पाकिस्तान है जिसने 12 से 13 लगातार T20 आई की सीरीज जीती थी, और हम वर्ल्ड में डोमिनेट करते थे, और हम दुनिया में अब कितना पीछे चले गए हैं कि हम 2024 में सिर्फ 3 मैच जीते हैं T20 आई के, और सेना कंट्री में अभी तक एक मैच भी नहीं जीते। अभी आज एक अच्छा चेंज किया गया, बड़े अरसे से हम कह रहे थे कि यार सैम अयूब को ओपन कराओ, बाबर को 3 पे कराओ, उसका हमें रिजल्ट देखने को भी मिला। देखिए मैंने कल भी एक बात की थी कि यार मोहम्मद रिजवान को ये सोच के खेलना चाहिए कि भाई अगर वो आउट हो भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दुनिया खत्म नहीं होगी। हमारे पीछे भी 6-7 बैट्समैन है, वो सैम अयूब ने, बाबर आजम ने और नियाजी ने प्रूव किया कि मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बावजूद भी भाई आपने 206 रन किए हैं। वो दरमियान में अगर उस्मान खान चिप इन करते, थोड़ा सा तैयब ताहिर चिप इन करते, तो वी कुड हैव स्कोर 225-230। लेकिन अगर आप इस तरह की बॉलिंग करते तो शायद वो भी चेस कर लेते। अभी तो क्लासन की बैटिंग ही नहीं आई, वान डूसन और 117 किया ओपनर ने, उन्होंने गेम को, हेंड्रिक्स ने गेम को ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है कुछ समझ नहीं आ रही। अभी WTC जो वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, आप उसको देख लें, हम 7वें नंबर पे। ODI में हम दूर दूर तक नहीं है। T20 एक फॉर्मेट था जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी डोमिनेट करती थी, वहाँ पे अब देख लें ये हाल हो गया। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ रीसेट बटन। एक रीसेट आपको दबाना है, एटलीस्ट आप स्टार्ट करें इस फॉर्मेट से, T20 से, क्योंकि ये फॉर्मेट वो है जिसमें हमने दुनिया पे डोमिनेट किया है। और बस
हिम्मत होनी चाहिए रीसेट का बटन दबाने के लिए, इतनी करेज होनी चाहिए उन लोगों में जिन्होंने ये चीज़ करनी है। पुराने लोगों में तो हमने नहीं देखी कि वो करेज थी। अगर आकिब जावेद में वो करेज है, अगर वो चाहेंगे तो कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ना समझ नहीं आ रही कि किसी दिन हमारी बॉलिंग बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर देती है, बैटिंग से कुछ नहीं होता, बैटिंग कर देती है। आई डोंट नो ये नियतों का खेल है, किसी की नियतें सही नहीं है या क्या है। अगेंस्ट दिस साउथ अफ्रीकन 11 आप बल्कि आप पूरी दुनिया में देखें ना, आजकल हम जहां पे भी T20 की सीरीज खेलने जा रहे हैं यार, हमारे खिलाफ कोई अपनी मेन टीम ही नहीं खिलाता। ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने भाई 15 के 15 को रेस्ट दे दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने आया, उन्होंने अपने टॉप के 9-10 प्लेयरों को रेस्ट दे दिया। उनकी बॉलिंग अटैक तो आप एक दफा जाके देखो। उनमें से एक को मैं लिंडे को इसलिए जानता हूं कि वो भाई PSL खेला था, किसी को जानते ही नहीं है कि कौन है, कहां खेला। इनकी इवन डोमेस्टिक जो T20 होता है उसमें भी मैंने कभी इन बॉलरों को नहीं देखा, और हम उनसे भी 2-0 से सीरीज हार गए। हो सकता है तीसरा मैच भी हार जाए। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ लॉट ऑफ रीबिल्डिंग। ये वो वाली रीबिल्डिंग नहीं चाहिए हमें जो हर T20 वर्ल्ड कप के बाद या 24 या 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद होती है। कि सीरियस रीबिल्डिंग चाहिए, एक सीरियस डिजर्विंग कैप्टन, जो भी मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, शान मसूद हो, जो भी कैप्टन हो, उस कैप्टन को भाई 2-2 साल, कोच को 2-2 साल। हमारे यहाँ कोचों का पता ही नहीं चलता, कभी गैरी कर्स्टन फारिग, कभी गिलेस्पी फारिग, तो टीम का यही असर होना है। कोई कुछ एक्शन लेने लगता है। मोहम्मद हफीज आए थे, उन्होंने थोड़ी सी सख्ती करनी शुरू की प्लेयरों पे, वो भी फारिग। देखिए कोई चीजें तो हैं ना, जो बंदा चेंज लाने की कोशिश करता है वो फारिग हो जाता है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। ऐसी चीजें नहीं चलेंगी कि आप 4 महीने बाद, पहले हम कहते हैं जी हमारे पाकिस्तानी कोचों में वो काबिलियत नहीं है, और उसके बाद गोरे ले आते हैं। गोरे भी जब इधर आते हैं, हमारा कल्चर देखते हैं, और गोरों की एक नेचर है कि वो हमें डोमिनेट करेंगे। जब उनके कोच डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, हम उनको फारिग करके फिर कहते हैं जी हमारे देसी लोकल कोच ठीक है। फिर 3 महीने बाद कुछ हो जाता है। तो बिल्कुल यस मैन तो नहीं चाहिए ना किसी का। अगर उस कोच को ले, उस कैप्टन को लें जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ कोई विजन है, वो किस तरह उसके, जिसको भी कैप्टन बनाना है, जिसको भी कोच बनाना है, उससे पूछें भाई हमें अपना विजन बताएं। आपको उनका विजन समझ आता है तो उसको एक प्रॉपर गो दें। फिर टीम हारे जीते जो मर्जी हो, उसको गो दे, टीम में स्टेबिलिटी तो लाए। हमारे यहाँ पे पता नहीं चल रहा अभी कौन कैप्टन होगा अगली सीरीज में, कौन कोच होगा 2 सीरीज के बाद। ये बाहरी क्रिकेट में बहुत काम होने वाला है। पाकिस्तान की क्रिकेट, वी लव आवर पाकिस्तान क्रिकेट, वी वांट इट टू गो अप, और इसको जाना चाहिए। ये हमारे में टैलेंट तो हमारे कंट्री में बहुत है। आई थिंक वी नीड अ रीसेट बटन, और बड़ी चीज़ों में काम होने वाला है। और दुआ करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़े, और बस दुआ ही कर सकते हैं। फिलहाल काम तो हो ही नहीं रहा, कोई परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान टीम से हो नहीं रही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई व्लॉग्स के साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू।